नमस्कार बच्चों। आज की कहानी है एक लालची बगुले, सांप, एक चालाक मेढक और बहुत सारी प्यारी मछलियों की। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक था बहुत ही सुंदर तालाब। तालाब में रहती थी बहुत सारी प्यारी प्यारी मछलियां और एक बूढ़ा मेढक। और उसी तालाब के बाजू में एक रहता था लालची बगुला। बगुला बहुत ही निर्दयी था। वो सारी मछलियों को एक एक करके खा जाता। इससे इस तालाब की सारी मछलियां धीरे धीरे कम होने लगी और सबके सब अपनी जान बचाने के लिए मेढक के पास गई। मेढक के पास जाके सबने बोला कि बगुला तो बहुत ही लालची है और इसी तरह अगर वो हमें खाता रहा तो हम तो मर ही जाएंगे। क्या आप बाहर जाके किसी को हमारी मदद के लिए बुला सकते हो? मछलियों की रोज रोज प्रार्थना से मेढक भी परेशान हो गया। उसने बोला उसे ही कुछ करना होगा। फिर क्या था, बूढ़ा हो चुका था, इसलिए पकड़ी लाठी और निकल गया जंगल में किसी को ढूंढने अपनी मदद के लिए। बहुत ही दूर जंगलों में घूमते घूमते वो थक चुका, लेकिन उसे कोई मदद के लिए नहीं मिला। जंगल के बीच एक पेड़ था। उस पेड़ पे मेढक जाके बैठ गया। तभी उसी पेड़ के ऊपर एक था लालची बूढ़ा सांप। सांप की नजर पड़ी मेढक के ऊपर। उसने तुरंत बोला, अरे वाह, क्या लजीज मेढक है। भले बूढ़ा हो गया है, लेकिन इसे खाऊंगा तो मेरी भूख तो मिटेगी। मैं ठहरा बूढ़ा सांप कहाँ ढूंढता रहूंगा नया शिकार। क्यों ना इसे ही मार के खा लूं। फिर क्या था, जैसे ही चालाक और लालची सांप ने मेढक के ऊपर लपका, बूढ़े चाचा मेढक ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से तुरंत छलांग लगा ली और किसी तरह अपनी जान बचाई। लेकिन ठहरा सांप कहाँ मानने वाला था। वो बूढ़े चाचा मेंढक के पीछे पड़ गया कि मैं तो खा के रहूंगा। और मेंढक चाचा भी थक चुके थे और कहाँ इस सांप के झमेले में पड़ गए। तो उन्होंने तुरंत लगा दी दिमाग और कहा, सांप भाई, आप बूढ़े हो चुके हो, आप मुझे खाओगे, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे खा के आपका सिर्फ एक ही दिन का पेट भरेगा। क्यों ना आप मेरे साथ चलिए। मैं बहुत ही एक सुंदर तालाब को जानता हूँ जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं और आप उन्हें खाने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। तालाब में डुबकी लगाई, मछली खाई, बाहर आ गए। ये बात सुनते ही सांप के मुंह में आ गया पानी। बोला, बात तो सही है, इस मेढक को खा के मुझे क्या मिलने वाला है एक दिन में। तो क्यों ना इसकी बात मान लूं। लो भाई, कहाँ मेढक चाचा आए थे मछलियों की जान बचाने। इन्होंने तो उल्टा मछलियों को और नए मुसीबत में डाल दिया। बेचारी मछलियां। मेढक चाचा और सांप दोनों चल पड़े। जैसे ही तालाब के पास पहुंचे, सारी मछलियों ने देखा और बोला, हाय दैया, ये चाचा किसको उठा के लाए। इन्होंने तो बोला था हमारी मदद करने के लिए। एक लालची बकुले से क्या कम था जो दूसरा लालची सांप लेकर आए। फिर जैसे ही तालाब के पास सांप पहुंचा, मेढक चाचा जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे सांप भाई, क्या कर रहे हो? देखो कितनी सुंदर मछलियां हैं अंदर। डुबकी लगाओ, मछलियां खाओ। इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी मछलियां हैं। मछलियों को देखते ही सांप के मुंह में फिर से पानी आया। बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ। और यही बात जोर जोर से बोलने की वजह से बाजू में पड़े लालची बगुले ने सुन ली। लालची बगुला तुरंत बाहर आया। बोला, कौन है, किसकी हिम्मत है जो मेरी मछलियों पर नजर डाले। उसने देखा सामने है सांप, लेकिन बगुला तो जोश में था। फिर क्या था, चाचा ने और लगा दी आग और बोला, सांप भाई, आपको मछलियां तो मिल जाएंगी, लेकिन ये जो लालची बगुला है आपको खाने नहीं देगा। तो सबसे पहले इसे निपटाओ, बाद में मछलियों पे जाओ। सांप बोला, अच्छा अभी देखता हूं मैं बगुले को। बगुला कितना भी कोशिश करे, लेकिन जहरीले सांप के सामने तो टिक नहीं पाएगा। बस वही हुआ। किसी भी तरह दोनों की लड़ाई में बगुला मारा गया। लेकिन इस लड़ाई में बूढ़ा सांप बहुत थक चुका था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो मछलियों की तरफ बढ़े। चाचा मेंढक ने लगाया दिमाग। बोला सारी मछलियों को, देख क्या रही हो, तुरंत अपने मुंह में मिट्टी भरो और इस सांप के ऊपर डालना शुरू करो, जिससे सांप तंग होके या तो मर जाए या तो यहाँ से भाग जाए। सारी मछलियों को समझ में आ गया कि चाचा मेंढक हमारी जान बचाने के लिए इस सांप को लाए हैं। किसी तरह बकुला तो निपट गया, अब सांप को निपटाने की बारी हमारी है। सारी मछलियों ने एकता दिखाई और अपने मुंह में मिट्टी भर के सांप की तरफ फेंकना शुरू किया। बूढ़े सांप को समझ में नहीं आया वो क्या करे। अब वो यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, यहाँ से भागना ही अपनी जान बचाने का सबसे अच्छा उपाय है। सांप ने अपनी जान किसी भी तरह वहां से भाग के बचा ली और तालाब पूरी तरह से सुरक्षित हो गया।
इससे लालची बगुला भी मारा गया, सांप भी हट गया, मछलियाँ भी खुश और चाचा मेंढक ने अच्छी तरकीब लगाई। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा बच्चों? पहली, कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। जिस तरह से मछलियों ने भले बगुले के सामने हिम्मत हार दी, लेकिन सांप को मारने के लिए कैसे हिम्मत दिखाई और एकता दिखाई, इसलिए एकता में बहुत ताकत होती है। दूसरा, दिमाग सबसे तेज होता है। कैसे बूढ़े चाचा ने अपनी जान बचाई इतनी अच्छी तरकीब लगा के। उसके बाद उस तालाब में सब लोग खुशी-खुशी रहने लगे। तो बच्चों, ये कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी, दूसरों को भी बताओ और लाइक करो, और ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ सुनना है तो सब्सक्राइब भी करो। चलता हूँ, वापस मिलूँगा अगली स्टोरी में।